Fifth question, 7x minus 2y upon xy equal to 5 and 8x plus 7y upon xy is equal to 15. Now this question is little different. The concept is same but there is a slight change in this question. So see how to solve this type of question. Here you can see ये पूरे नंबर के डिनोमिनेटर में आपको एक्स वाई दिख रहा है एंड हियर ऑल्सो ये पूरे नंबर के डिनोमिनेटर में आपको एक्स वाई दिख रहा है. सो कम ऑन लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. The equation is 7x minus 2y upon xy equal to 5. What I can do is, I will separate this xy below this term and this term. मैं इस xy को दोनों टर्म के नीचे सेपरेट ले सकती हूँ. जैसे जब दो टर्म्स के नीचे सेपरेट होता है तो हम उसको इंटीग्रेट करते हैं. इस तरह से हम उसको कंबाइन कर लेते हैं. यहाँ हमें रिवर्स जाना है. रिवर्स मीन्स ये पूरे के नीचे xy है तो मैं xy को इसके नीचे भी सेपरेट कर लूंगी और xy को इसके नीचे भी सेपरेट कर लूंगी. So the equation will be 7x upon xy minus ये हो जाएगा 2y upon xy. Okay? So यहाँ से x will get cancel और यहाँ से y cancel हो जाएगा. तो यहाँ पर बचेगा फिर 7 upon y और माइनस यहाँ बचेगा 2 upon x is equal to 5. अब ये जो इक्वेशन है जैसे हम पिछली इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे उस फॉर्म में आ चुकी है. दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म लाइक प्रीवियस क्वेश्चंस. ओके, तो अब ये 7 को मैं 7 इंटू 1 लिख सकती हूँ और 2 को मैं 2 इंटू 1 लिख सकती हूँ. राइट. सो ये 1 अपॉन y एक फॉर्म हो गया और 1 अपॉन x एक फॉर्म हो गया. तो आई विल कंसीडर कि ये जो 1 अपॉन y है दैट इज p और ये जो 1 अपॉन x है दैट इज इक्वल टू q. सो इक्वेशन विल बी 7 और इसकी जगह मुझे p लिखना है तो 7p माइनस 2q इज इक्वल टू 5. ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलरली इसी तरह मैं सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करूंगी. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन है 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 15. व्हाट आई विल डू, आई विल सेपरेट xy बिलो बोथ द टर्म्स. तो यहां मैंने xy को इसके नीचे भी ले लिया और xy को इसके नीचे भी ले लिया एंड फ्रॉम हियर अगेन x कैंसिल y कैंसिल. तो इक्वेशन बची 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इज इक्वल टू 15. अब ये 8 को मैं 8 इंटू 1 लिख सकती हूँ और 7 को 7 इंटू 1 लिख सकती हूँ. सो ये जो 1 अपॉन y है दैट इज p और ये जो 1 अपॉन x है दैट इज q. मीन्स इक्वेशन विल बी 8p प्लस 7q इज इक्वल टू 15. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. नाउ I will compare both the equations coefficient PP और QQ के coefficient में दोनों में compare करूंगी. इन दोनों इक्वेशन में अगर मैं P के कोएफिशिएंट कंपेयर करूं तो ये 7 है और ये 8 है. बोथ आर कोप्राइम नंबर्स. ओके, देन लीव P, हम Q पे चलेंगे. सो Q पर Q का कोएफिशिएंट है -2 और यहाँ Q का कोएफिशिएंट है +7. ये दोनों भी कोप्राइम नंबर्स है जो दोनों एक टेबल में नहीं आते हैं. सो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई कोएफिशिएंट तो मुझे सेम बनाना पड़ेगा. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं Q के कोएफिशिएंट को सेम बनाऊंगी. अब Q का कोएफिशिएंट एक तो 2 है और एक 7 है, मतलब एक -2 है और एक 7 है. तो 2 और 7 को मुझे ऐसा नंबर बनाना है कि दोनों सेम हो जाए. तो 2 और 7 का एक कॉमन मल्टीपल है 14. मतलब मैं 2 को भी 14 बना दूंगी और 7 को भी 14 बना दूंगी. राइट. सो 2 को 14 बनाने के लिए मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इस पूरी इक्वेशन में मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस 7 को 14 बनाने के लिए मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो मैंने इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, अब मल्टीप्लाई करने के बाद हम दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिख लेंगे. सो 7 7 जा 49 माइनस 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 7 5 जा 35. सो ये फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया और सेकेंड इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया. ठीक है, तो पहली इक्वेशन मेरी जब मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो वो इक्वेशन आ गई 49p माइनस 14q इज इक्वल टू 35. और ये जो सेकेंड इक्वेशन है जब मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 2 जा 16p प्लस 7 2 जा 14q इज इक्वल टू 15 2 जा 30. अब दोनों इक्वेशन में जो q के कोएफिशिएंट है वो तो सेम हो चुके हैं बट आपको साइन भी कंसीडर करनी है. मैंने आपको बताया था कि अगर साइन अलग अलग होंगे तो हम उनको क्या करेंगे, प्लस वी विल ऐड इट. तो आई एम एडिंग इट, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है ऐड बोथ न्यू इक्वेशंस. ओके, एडिशन करने पर नीचे की कोई भी साइन चेंज नहीं होगी. सो 14 माइनस 14q और प्लस 14q तो कैंसिल हो जाएगा
और 49 प्लस 16 कितने बचे 65, 65p इज इक्वल टू 35 प्लस 30 कितना हुआ 65. नाउ दिस 65 विल कम बिलो 65 एंड कैंसिलेशन, तो p विल कम 1, p की वैल्यू आ गई 1. नाउ दिस p की वैल्यू पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, ये p की वैल्यू हम p वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, मतलब इस इक्वेशन में. सो यहाँ पर इक्वेशन है 7 इंटू 1 मतलब 7p माइनस 2q इक्वल टू 5. ओके, तो p की जगह पर मैंने 1 पुट कर दिया. सो हियर 7 इंटू 1 7 माइनस 2q इज इक्वल टू 5. अब यहाँ पर शिफ्टिंग होंगे टर्म्स के. सो 5 यहाँ आ जाएगा, 2q उधर शिफ्ट हो जाएगा. 7 माइनस 5 2 इज इक्वल टू 2q, और ये 2 जो है 2 के नीचे आ गया. बोथ विल गेट कैंसिल, तो q की वैल्यू आ गई 1. q इज इक्वल टू 1. अब मुझे p q की वैल्यू नहीं चाहिए, आई वॉन्ट द वैल्यू ऑफ x एंड y. तो ये हमने जो कंसिडर किया था कि 1 अपॉन वाई इक्वल टू p, तो इसकी जगह हम लोग p की वैल्यू पुट कर देंगे. 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1. अब इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो मैंने लगा दिया 1, और इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. तो 1 इंटू 1 1 इज इक्वल टू y इंटू 1 y, मीन्स वैल्यू ऑफ y विल बी 1. और हमने जो ये x की वैल्यू कंसीडर की थी 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू q. सो इस q की जगह हम लोग, q की वैल्यू 1 है तो q की जगह हम लोग पुट कर देंगे 1, और अगेन यहाँ पर x यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू एक्स, एक्स इज इक्वल टू ये 1 बचेगा. इसके नीचे अगर मैं 1 लगा दूँ तो 1 इंटू 1 1 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स, एक्स मतलब x की वैल्यू भी आ गई 1. इन दिस वे वी गॉट द वैल्यू ऑफ x एज वेल एज y. बट x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमें p और q की हेल्प लेनी पड़ी, और फिर उस p और q की वैल्यू को हमने जो फॉर्म कंसीडर किया था x और y का, उसमें सब्स्टिट्यूट कर फिर हमें x और y की वैल्यू मिली. ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन.